नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का द्वारा ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखे। यहाँ पर सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये हिंदी का एक मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। प्रश्न नंबर 2, पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा साइकिल को। प्रश्न 3, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? इसका उत्तर होगा सूर्योदय के कारण। प्रश्न 4, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सुख दुख के घूंट। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो हमारा उत्तर होगा सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, असही होगा। प्रश्न नंबर 6, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पंख। प्रश्न 7, प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द बनेगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्रगति, प्रहार और प्रदीप्त, ये सभी शब्द बनेंगे। प्रश्न 8, गीता मधुर गीत सुनाती है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा सुनाती है, सही होगा। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 से 14 तक। इसमें पहला है नमा प्रश्न, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? हमारा उत्तर होगा घायल होने के कारण। प्रश्न 10, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? हमारा उत्तर होगा साइकिल चलाने पर उनकी आय में वृद्धि हुई, वे अपने सामान को ज़्यादा गांवों में बेच सकती, जिससे समय की बचत हो गई। प्रश्न 11, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। हमारा उत्तर होगा चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती हैं। प्रश्न 12, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? उत्तर होगा सुदामा बिल्कुल निर्धन गांव में रहने वाले थे, पहली बार ऐसे सौंदर्यता और भवन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। प्रश्न 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आंधी के आम होना, इसका अर्थ हो जाएगा अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ती मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे, किसान की मेहनत से उगाई गई फसल और आंधी के आम दोनों का मोल बराबर है। दूसरा है चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने 4 चांद लगा दिए। प्रश्न नंबर 14, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर पहला है सुखद का हो जाएगा दुखद, साधारण का हो जाएगा असाधारण। अब है लघुतरात्मक प्रश्न 15 से 22 तक। इसमें है 15वां, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? इसका उत्तर लिखेंगे, बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। प्रश्न 16, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर होगा जहाँ पहिया है। पाठ में जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रश्न नंबर 17, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। हमारा उत्तर होगा सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, और चौथा, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 18, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रतिदिन हमें नहाना चाहिए, समय समय पर नाखून और बाल काटने चाहिए, और तीसरा, खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। प्रश्न 19, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ सफ़ेद विशेषण दिया गया है, अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। सुंदर के लिए लिखेंगे, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। गहरा, यह कुआं बहुत गहरा है। और साफ के लिए लिखेंगे, हमें साफ पानी पीना चाहिए।
अब है प्रश्न 20। नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश है, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कोख में रहे कहो कही के ही हेतु। अब इसका हम व्याख्या करेंगे। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के सुदामा रचित पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक नरोत्तम दास हैं। कवि वर्णन करता है कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उनको हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं। अब 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से उचित शब्द अर्थ का मिलान कर लिखे, यानी कि खंड क का खंड ख से मिलान करना है। यहाँ पर पहला है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। दिशी का अर्थ है दिशा। दुह का है 10। बेरी का है दुश्मन। आपा का अहम और क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। तो इस प्रकार हमें इनको मिलान करके लिखना था। अब है प्रश्न 22। दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग हमें करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, हम तो केवल यह आंकते हैं। तो पहले में आ जाएगा केवल। दूसरा है, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यहाँ पर आ जाएगा मोही। तीसरा है, दुपवस दिवस जानी घर सुनो। तो यहाँ पर आ जाएगा घर। इसी प्रकार घ है, शीस पगा न झंगा तन। तो यहाँ पर आ जाएगा तन। आगे चना गुरु मात दे ते। तो यहाँ पर आ जाएगा गुरु मातु। फिर है च प्रभु के परताप ते दाख न भावत। यहाँ पर आ जाएगा परताप। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यह गद्यांश लिखा गया है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व तो नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। और इस पाठ पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। इसका उत्तर लिखेंगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न ख, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान है। हमारा उत्तर होगा लोभ, मोह और काम, क्रोध। फिर है ग, सबसे बुरा आचरण क्या है। उत्तर होगा अपने मन और बुद्धि को दूसरों के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। ग है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अस्थिर से स्थिर, अवगुण का हो जाएगा गुण। अब यहाँ पर 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने प्राध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना था, या अथवा में आप ये कर सकते हो, यहाँ पर 2 मित्रों के बीच पुस्तक को खरीदने के लेकर संवाद, 4 वाक्य हमको संवाद लिखने थे। तो इस प्रकार यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। अगला है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित पर एक निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिख लेना है। तो ये प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ है। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।